हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है कि निर्णय समीकरण से हम एक साम्य स्थिरांक कैसे निकालेंगे। तो पहले देखना है कि साम्य स्थिरांक होता क्या है। साम्य स्थिरांक एक नियतांक होता है और जिसका जो मान है वो होता है Zn, जो जो जिंक के आयन है उसकी सांद्रता और कॉपर के जो आयन है उनकी सांद्रता का जो अनुपात है ये Kc, इसे बोलते हैं साम्य स्थिरांक। तो Kc का मान हमें निकालना है डेनियल सेल के लिए। अब देखते हैं कि साम्य क्या होता है। साम्य के साम्य को यूं समझना है आपको कि जब कोई अभिक्रिया होती है रेडॉक्स अभिक्रिया सेल के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि जिंक जो है यहाँ पर, जैसे कि ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है यहाँ पर, और इसमें जिंक का हो रहा है ऑक्सीकरण और कॉपर के आयनों का हो रहा है अपचयन। तो अभिक्रिया में क्या होगा कि जिंक के आयनों की सांद्रता बढ़ती रहेगी और कॉपर के आयनों की सांद्रता घटती रहेगी। तो शुरू के अंदर जब अभिक्रिया शुरू हुई थी उस समय कॉपर के आयन ज्यादा थे और जिंक के आयन बिल्कुल ही कम थे। तो क्या होता है, अभिक्रिया होने के बाद में जिंक के आयनों की संख्या बढ़ती है और कॉपर के आयनों की संख्या घटती है। जैसे कि मान लो यहां पर Cu जो है 2+, इसके है हमारे पास में 10 आयन और Zn2+ के हैं 0 आयन, कुछ नहीं है, 0 है। तो जैसे ही अभिक्रिया शुरू होगी और इसका ऑक्सीकरण होगा और इसका अपचयन होगा, तो क्या होगा कि सेल से बाहर कोई परिपथ है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और यहां पर क्या होगा कि जैसे कि ये एक, इसके आयन की संख्या 1 हुई तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो इसके हो गए 9, क्योंकि ये उन 2 इलेक्ट्रॉनों को लेकर और ठोस कॉपर के रूप में कॉपर की जो छड़ है उसके ऊपर चिपक जाता है। इसकी संख्या जैसे कि 2 हुई तो यहां पर ये हो जाएगा 8, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ेगा ये वैसे वैसे ही घटेगा। अब मान लो ऐसे 3, 4, 5 तक पहुंचा तो ये भी 5 हो जाएगा। तो अब क्या है, अब दोनों की सांद्रता बराबर हो गई। तो इस स्थिति को बोलते हैं साम्य। तो देखो यहां पर एक समीकरण दिया हुआ है और जैसे जैसे समय गुजरता है Zn+ आयनों की सांद्रता बढ़ती जाती है जबकि Cu2+ आयनों की सांद्रता घटती जाती है और कुछ समय पश्चात Cu2+ और Zn2+ जो आयन हैं उनकी सांद्रता रहती है स्थिर। जब सांद्रता स्थिर हो गई इसका मतलब यह है कि ये जो अभिक्रिया है ये अब रुक गई है। और अभिक्रिया रुकने का मतलब ये हो गया कि जिंक ने अब इलेक्ट्रॉन त्यागना बंद कर दिए और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लेना बंद कर दिए, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों रुक गया है। या यूं कह दो रिडक्शन या जो रेडॉक्स अभिक्रिया है वो रुक गई है। तो ऐसी स्थिति में बाहर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी और जो वोल्टमीटर लगा रहेगा इस सेल के ऊपर जो इसके विभवांतर को नापता है, उस वोल्टमीटर की जो रीडिंग आएगी वो आएगी 0, क्योंकि अभिक्रिया रुक गई है और सेल डिस्चार्ज हो गया। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास में वोल्टमीटर शून्य पाठ्यांक हमें दर्शाएगा और शून्य पाठ्यांक ये दर्शाता है कि अभिक्रिया में साम्य स्थापित हो गया है, यानी Zn2+ और Cu2+ की जो सांद्रता है वो बराबर हो गई है। तो जैसे ही सांद्रता बराबर हो जाएगी एक साम्य इसके अंदर स्थापित हो जाएगा। साम्य को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब देखो यहां पर इस अवस्था में जब इनके ऊपर साम्य स्थापित हो जाए उस स्थिति में क्या है, जो निर्णय समीकरण है उसको हम कैसे लिखेंगे। तो हमें पता है कि ई सेल बराबर ई नोट से लिखते हैं और माइनस में 2.303 RT बटा 2F लॉग, ऊपर आएंगे जिंक के आयन, नीचे आएंगे कॉपर के आयन। अब यहां पर बराबर क्यों लिया, क्योंकि ये साम्य स्थिति को दर्शा रहा है और वोल्टमीटर जो रीडिंग है वो आ रही है 0। तो वोल्टमीटर की रीडिंग 0 आ रही है, तो वो 0 इसका मान है, ई सेल का मान। तो ई सेल का मान 0 कर दिया, बराबर में जो निर्णय समीकरण का जो फॉर्मूला बनता है वो यहां पर लगा दिया। अब देखो ये तो 0 है, तो ये 0 है तो इसको हम इधर लाएंगे तो या यूं कर दो, बोले माइनस वाला बीच में माइनस है उनको बराबर करेंगे
तो दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ई नोट सेल बराबर हमें इसको पूरा सोल्व करेंगे, आर का, टी का, एफ का, इनका मान रखेंगे हम, तो हमारे पास में आएगा 0.059/2 और लॉग, और ये Zn2 प्लस Cu2 प्लस ये है यहाँ पर। अब देखो साम्य अवस्था पर क्या होता है कि इन दोनों का जो अनुपात है वो नियत हो जाता है। तो अनुपात नियत हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका अनुपात को हम ले लिया हमने Kc, यानी ये जो अनुपात है वो साम्य अवस्था में क्या हो गया, नियत हो गया, और ऐसी कंडीशन इसको ले लिया हमने Kc। अब क्या है यहां पर इस अभिक्रिया के लिए, तो हमारे पास में जो Zn2 प्लस और Cu2 प्लस जो आएगा यहां पर लॉग के आगे, वहां लिखेंगे हम Kc, और इसे ही इस Kc को ही बोलते हैं निर्णय समीकरण से, या यूं बोल दो इसको साम्य स्थिरांक। अब देखो ई सेल नोट बराबर ये वाली चीज यहां पर आ गई, लॉग यहां आ गया, और इस अनुपात से लगा दिया यहां पर Kc। अब हम जानते हैं कि अगर Zn2 प्लस और Cu2 प्लस की अगर सांद्रता 1 इकाई है तो उस सेल की जो, या सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो होता है 1.1 वोल्ट, या उस कंडीशन उसको वोल्टी या गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। तो यहां पर हमने इसके बराबर में ये लिया और इसका जो मान आया वो आता है 1.1 वोल्ट। तो यहां से अब इन दो जो ये पद है इनसे हम देखेंगे, हमें लिखना है लॉग Kc का मान, तो ये 2 जो बटे में आ रहा है चला गया ऊपर, और 0.059 जो ऊपर आ रहा है वो चला गया बट्टे में। तो 1.1 को 2 से गुणा करके और 0.059 का भाग देंगे तो हमारे पास में आएगा ये 37.288। अब इसके आगे हमें क्या करना है, इस Kc का मान निकालना है, और उसके लिए हमें एक टेबल देखनी आनी चाहिए, लॉग और एंटी लॉग, यानी लघुगणक और प्रति लघुगणक की टेबल होती है, जो हमारी केमिस्ट्री की जो बुक है फर्स्ट पार्ट उसके पीछे पीछे टेबल दी हुई है। तो उस टेबल की सहायता से हम इसका ये मान निकालेंगे। तो इसको हमने लिखा यहां पर। अब ये जो है इस लॉग को अगर हम इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो मिला हमें एंटी लॉग, इसको बोलते हैं प्रति लघुगणक। इसे कहते हैं प्रति लघुगणक। तो Kc बराबर एंटी लॉग और 37.288 यहां पर आए हैं। अब हमें क्या है, एक टेबल है जो फर्स्ट बुक है उसके पीछे एक टेबल है, सारणी है जिसमें लिखा हुआ है प्रति लघुगणक, वो टेबल आपको देखनी है। तो उस टेबल में क्या है कि एक दिया हुआ मान n का पहला कॉलम, उसमें 0.1 ये 2 चलते रहेगी, तो वहां आपको देखना है एक तो ये वाला मान 0.28 ये है। तो अब इस 37 को क्या करें, ये जो 37 आ रहा है इसका क्या करना है, इसके लिए देख लो पहले यहां पर Kc बराबर ये जो 37 आ रहा है, अगर एंटी लॉग में पॉइंट के इधर कुछ भी आ जाए 2, 3, 4, 5 जो भी XYZ, तो आप बिना सोचे 10 की घात लगा दो 37। अगर यहां पर 35 आ रहा है तो 35 लगा दो, अगर यहां पर 8 आ रहा है तो घात में 8 लगा दो। ये आपको ध्यान देना है, पॉइंट के दशमलव बिंदु के इस तरफ जो आने वाली संख्या है उसको आपको 10 की घात में लेना है। और उसके बाद में क्या करना आपको कि यहां इसके बाद में जो आ रहा है 0.288, तो इसमें 0.28 का तो मामला ये रहा, ये आपको टेबल में आप देख सकते हो आराम से, और पीछे वाला जो 8 है उसका मामला देखना आपको यहां पर। तो 0.28 का 8 पर मान देखना है, तो आप इस लिस्ट में आपको अलग अलग मान मिलेंगे टेबल में, तो 8 पर देखना है। तो ये मिला हमें 1945 में मिला है। तो यहां क्या करना है हमें, अगर पीछे कुछ और होता तो आगे एक लिस्ट और दी हुई है
उसमें भी 2 3 4 5 जो भी है वो अलग मामला है। तो यहाँ हमारे पास में आया है 1 9 4 5। अब ये जो मान आ रहा है यहां आपको एक को छोड़कर यहां लगाना है दशमलव बिंदु। तो ये 1.9 आया है, 9 4 5 है, इसको लिख देंगे हम 2 × 10⁻³ ये हमारे पास में किसी का मान आ गया। और यही साम्य स्थिरांक का मान है जो हमने नर्नेस्ट समीकरण की सहायता से निकाला है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते हैं इसका मान। तो केसी का मान ये एक डेनियल सेल के लिए 2 × 10⁻37 है। ये बस यही इसका आंसर है।